एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बारे में। जोश क्या इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत। तो उसमें भी आपकी चॉइस है। ये वाली वीडियो जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के साथ। इंडस्ट्री कम खराबी चीज थोड़ी है। हानिया आमिर को पास किया था जो कि रिलीज कर दिया गया है पैंतम अटैक के बाद। अब तो सीखने को मिलती है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस फेमिनिज्म वर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं और इंडिया के खिलाफ कई सारी ट्वीट करे थे। राम राम जी, मैं सुबोध यादव। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पाकिस्तान के एक्टर, एक्ट्रेसेस, टीवी ड्रामास, पॉलिटिक्स और उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अच्छा, तो हम सबसे शुरू करेंगे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बारे में। जो अभी हाल ही में फिलहाल मुद्दा चल रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही है, उसमें पाकिस्तान के एक्टर और एक्ट्रेसेस के क्या क्या ट्वीट्स आए और उन्होंने क्या क्या रिप्लाई करे इंडिया की आर्मीज के बारे में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब भी ऐसा कुछ मुद्दा शुरू होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं ये हमेशा नेगेटिव ट्वीट करते हैं इंडिया के बारे में। लेकिन एक तरफ हम अगर देखा जाए, जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स और एक्ट्रेसेस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइड लेती हैं पाकिस्तान की तरफ। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, इनका एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि एक पॉडकास्ट में हमारे इंडियन एक्ट्रेसेस के बारे में क्या कह रहा है, देखिए। बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती तो ख्वाहिश क्या है? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत। अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं और सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने। तो इसके मुताबिक ये कहना है कि अगर इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने कभी कब्जा कर लिया तो ये इंडियन एक्ट्रेसेस को अपना सेक्स स्लेव्स बना के रखेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। अब आधे चांद सितारे वाले देश के जर्नलिस्ट, अगर तू कहीं किसी और देश में अगर हमारे देश के लौंडे के हद पे चढ़ गया ना तो ये तेरी खाल उतार करना तेरी पीछे वाली जेब में डाल देंगे। और पीछे वाली जेब से तो तुम समझ ही गए होगे। दिक्कत ये नहीं है कि इनके बारे में मैं कुछ ना बोलूं, दिक्कत यहाँ आ जाती है जब हमारी साइड के लोग इनके बारे में तारीफ करते हैं, जैसे कि ये वाली वीडियो। जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के साथ। तो इनमें जैसे कि इन्होंने कहा कि लाहौर जैसी खूबसूरती कहीं नहीं है। आप कभी केदारनाथ होके आइए, वहाँ से ज्यादा खूबसूरत आपको कोई चीज देखने को मिलेगी नहीं। दीदी तो इतनी बड़ी स्टार है भी नहीं, लेकिन अगर दूसरी साइड हमारे जो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान की एक तरफ साइड लेते हुए दिखाई देते हैं। Pakistani players are the best T20 players in the world. दो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। इंडस्ट्री कम हरामी चीज थोड़ी है। बड़ा हरामी हो बेटा। इन्होंने सरदार जी 3 जो कि दिलजीत दोसांझ की मूवी है उसमें हानिया आमिर को कास्ट किया था, जो कि अब रिप्लेस कर दिया गया है पहलगाम अटैक के बाद। लेकिन ये हमारे देश की लड़कियों को छोड़ के पाकिस्तानी एक्ट्रेस को क्यों कास्ट करते हैं? हमारे देश की लड़कियों में क्या कम टैलेंटेड है या फिर कम सुंदर है? अब अगर हम आगे देखें, प्रभास की जो नई मूवी आ रही थी फौजी, उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर की बेटी ईमान इस्माइल जो कि एक पाकिस्तानी है, उन्हें कास्ट करा गया, जो कि अब हटा दी गई हैं। लेकिन ये करने की जरूरत क्या पड़ती है? मैंने वैसे ही कह रहा हूँ कि हमारे देश की लड़कियां कब सुंदर या टैलेंटेड होती हैं वो बार बार करते हैं और हम बार बार माफ कर देते। ये तो वही पुराने टाइम वाली बात हो गई कि अपने देश के लोग ही अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब एक मूवी जो कि 9 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी, आबिर गुलाल, ये भी एक पाकिस्तानी मूवी थी जो कि अब नहीं हो रही है। लेकिन ये बार बार क्यों खत्म होता? ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। 2 अक्टूबर 2024 में मौलाए जट मूवी रिलीज होने वाली थी, जिसमें जो लोग कास्ट करे गए थे वो थे फहद खान, मायरा खान और हमजा अली अब्बास। इसमें से जो ये हमजा अली अब्बास है, ये हाफिज सईद को एक राइटियस मैन मानता है। कई हाफिज सईद है जिसने मुंबई 26/11 पहलगाम अटैक और कई आतंकी हमले अटैक करे थे इंडिया के खिलाफ। ये 26/11 में हमारे 175 देशवासियों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद भी हमारे देश के लोग इनकी मूवी देखते हैं और जो कि हमजा अली अब्बास है, इसे एक राइटियस मैन कहता है। इससे एक बात तो सीखने को मिलती है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस पैट्रियटिज्म वर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब होता है देश के लिए प्यार। अब हम बात करेंगे फहद खान। ये जेटू हमारे इंडिया की आर्मी के बारे में बुरा बोल रहा था। अबे तेरी फिल्मों के ऊपर यहाँ के कुत्ते भी नहीं मुड़ते, लेकिन यहाँ के कुत्तों की एक बात है,
जो आदमी से खाना खिलाता है ना, उसके ऊपर ये कभी नहीं भोगता। और तू यहाँ की इंडस्ट्री से पैसे कमा के यहीं के आर्मी के बारे में बुरा बोल रहा। काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है बड़े लेवल के आदमी है, बस बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी, भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ कौन? इवन किसी और से ना सीखे तो यहाँ के कुत्तों से तो सीख। इसके अलावा एक दो और हैं, जैसे महावरा हुसैन, सनम तेरी कसम वाली दीदी, इन्होंने भी हमारी इंडिया आर्मी के और इंडिया के खिलाफ कई सारे ट्वीट करे थे। लेकिन अब इनके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक लड़की है और लड़की के बारे में बोलना सही नहीं होता, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें कुछ सिखाया है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। जैसे कि तरबियत, तहजीब और सही बोलना। इसलिए मैं आपसे कुछ और कह नहीं सकता। बात तो सही है। लेकिन आपके सिवा कई और भी हैं जिनके बारे में मैं खुल के बोलूंगा। अब महावरा हुसैन की मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इतनी ही धर्म के बारे में बनती हैं तो पहलगाम अटैक में आपका एक भाई भी मारा गया था, सैयद हुसैन शाह, ये भी आपके धर्म से ही आता है। तब आपकी तरफ से ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया था, ना आपकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्ट आया था जो इनके लिए हो। तब कहाँ गया था आपका धर्म? यही बात होती है कि जब अपने ऊपर आती तभी सब स्टैंड लेते, जब दूसरों के ऊपर आती तो कोई स्टैंड लेना पसंद नहीं करता है। चलिए आपको अब साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते बात करते हैं इस फरहान शहीद, इस लॉरियल की शक्ल के मुंह वाले को ना कह दो शांत रहा करे, बिल्कुल चुप, वरना इसका मुंह लेके अपनी पैंट की चेन में दबा दूंगा और ये कुछ नहीं बोल पाएगा, चाव 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 कर पाएगा। अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे देश के लोग भी कुछ कम नहीं है, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया। जिस दिन ये पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जब हमारी इंडियन आर्मी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो इनके तरफ भी कुछ ऐसे पोस्ट आए जो इन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान में जितने भी भाई बहन रहते हैं उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा। तो भाई आप एक बात बताओ, जो इंडियन आर्मी हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ी है वो किसी और के लिए खड़ी है कि दूसरे देश के लिए खड़ी है? वो हमारे लिए खड़ी है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर आप अब भी दूसरों का स्टैंड ले रहे हो तो फिर आप वही वाली बात करोगे कि जब सब कुछ बिगड़ जाएगा फिर आप कैमरे के सामने आओगे, रोओगे और हमेशा रोते ही रहोगे, फिर बोलोगे कि मेरी वजह से दूसरे का शो बंद हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कम रो और सही बोलो, वरना किसी दिन आपका ही शो बंद ना हो जाए। और हम अगर इस दूसरी साइड देखें तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया का खुल के सपोर्ट करते हैं, जैसे हर्षवर्धन राणा। आपको पता है ये कौन है? ये सनम तेरी कसम में जो हीरो थे वो थे। तो आपको ये भी पता होगा कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला था, तो इन्होंने पार्ट 2 करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें जो हीरोइन थी महावरा हुसैन वो इसमें लीड रोल कर रही थी हीरोइनी का, इसलिए इन्होंने ये मूवी करने से मना कर दिया। जिनके बारे में बात करूंगा वो कई लोगों की फेवरेट भी हैं, और कसम से बताऊं तो मेरी भी वो एक टाइम पे फेवरेट थी, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे भी इनकी कई सारी रील कई बार आ चुकी है। दूरे फिशा सलीम, इन्होंने इंडिया में कई सारे इनके शो दिखते हैं और देखते भी हैं लोग, तो ये इंडिया के कई लोगों की फेवरेट हैं। लेकिन इनका एक हाल ही में ट्वीट आया जिसमें इन्होंने बताया कि इनके अकॉर्डिंग देखा जाए इंडियन नृत्य सुपरमैसिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। तो अगर आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आपसे कोई बदतमीजी करेगा तो आप भी दोनों गालों पे चांटा रखेंगे, और इधर तो बात बदतमीजी की नहीं थी, हमले की थी, तो चुप कैसे बैठता है हिंदुस्तान? और आप अगर कह रही है ना कि इंडियन हिंदुत्व सुपरमैस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आप अगर आइडियोलॉजी की बात कर रही हैं तो जब इंडियन आर्मी ने कुछ टेररिस्ट मारे थे तो उन टेररिस्ट के फ्यूनरल में कौन कौन आया था मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करा था, मैं पहलगाम अटैक की बात कर रहा हूँ, इतनी इनकी औकात नहीं है कि हमसे सीधे मुंह भिड़ लें। तो एक एक्टर है अली जफर, इन्होंने उस टाइम पे इमरान खान की स्पीच को सपोर्ट करा था। तो इन सभी सालों से बस एक बात कहना चाहूंगा कि इन सबको घेर के यूपी, बिहार, झारखंड और हरियाणा के लोंडों को सौंप दो ना, इनकी टेढ़ी चाल करवा के सीधी बात बुलवा ली तो यहाँ के लोगों का नाम बदल देना। चलो अब यहाँ के स्टार्स की बात, स्टार्स को ही बोल रहा हूँ, 25 करोड़ की आबादी है, कितना ही चमक लेते होंगे, एक्टर और एक्ट्रेस ही सही रहेगा। तो इनके एक्टर और एक्ट्रेस से आगे बढ़ के बात करते हैं इनके क्रिकेटर्स के बारे में। तो इनके क्रिकेटर्स भी कुछ ज्यादा खास है नहीं, देख लीजिए आप वीडियो में ये क्या कह रहे हैं हमारी इंडिया के बारे में। दरिया दो दफा रंगीन होगा फोन से, पुराना से खोज निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर पता करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह
4+ चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं कर, ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, हाँ पता नहीं क्या, वो यूं करी टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर, खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आप देख ही रख चुके होंगे कि क्या क्या कह रहे हैं। कसम से बता रहा हूँ, इतनी वीआईपी गाली आती है ना, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा। क्यों? इन सालों के चक्कर में मैं अपना मुंह गंदा करूँ? अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तो बस एक तरीका है ना सुधारने का, कि स्टर्न टेढ़ा करके इन्हें उसके ऊपर बिठा के जब तक मारो तब तक ये माफी ना मांग ले। मतलब तुम कहीं पर भी बैठे कुछ भी बोल दोगे, हर चीज की एक लिमिट होती है और आदमी लिमिट से कभी बाहर नहीं जाता। अगर एक बाप से पैदाइश हो ना, तो ये वाली बात कभी हमारे जवान के सामने खड़े होकर बोल दो ना, वो हाथ उल्टा करके ना तुम्हारी कान में दे देगा। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ आगे है जो कि पार्ट 2 में आएगा, तो उसको डिस्कस हम पार्ट 2 में करेंगे। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, हाँ जाते जाते ना सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना।